आज बताते हैं कि कलेक्टर सब कुछ नहीं होता। माननीय न्यायालय ने एक कलेक्टर को उसकी हैसियत बता दिया कि कलेक्टर मनमर्जी नहीं कर सकते। नियम कानून सर्वोपरि है। कलेक्टर यह नहीं कर सकता कि वह जो मर्जी आए वो करेगा, किसी को भी लेटर भेज देगा। और कलेक्टर की इतनी बड़ी हैसियत तो नहीं होती कि माननीय न्यायालय की भी अवहेलना कर जाए। ऐसा ही एक वाकया, ऐसा ही एक कृत्य आज मैं आपको बताऊंगा। वह भी है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जज ने कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई है। कलेक्टर को उसकी हैसियत बता दी कि तुम मनमर्जी नहीं कर सकते, तुम सर्वे सर्वा नहीं हो, तुम सब कुछ नहीं हो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नर्मदापुरम कलेक्टर और एडीएम को जमकर फटकार लगाई। फटकार लगाते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि मजाक बना रखा है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम कलेक्टर को ऐसी फटकार लगाई जो वह जिंदगी भर न भूल पाएंगी। इसलिए कह रहा हूं कि वह कलेक्टर साहिबा है। एक जमीनी विवाद से जुड़े एक मामले को लेकर कलेक्टर सोनिया मीणा को माननीय न्यायालय में पेश होने का निर्देश मिला था, लेकिन कलेक्टर की जगह एडीएम को के हाथों चिट्ठी भिजवा दी, जिससे जज साहब नाराज हो गए। जज साहब कौन थे ये भी मैं बाद में बताऊंगा, और उनका नाम सुनते ही आप लोग भी समझ जाएंगे कि उनके न्यायालय में गलत नहीं हो सकता। इसीलिए वह पूरे मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चर्चित हैं। खैर, जब कलेक्टर साहब ने एडीएम के हाथों चिट्ठी भिजवा दी तब जज साहब नाराज हो गए और एडीएम को फटकार लगाते हुए कहा मजाक बना रखा है? चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नर्मदापुरम के प्रदीप अग्रवाल और नितिन अग्रवाल के बीच एक जमीनी विवाद का प्रकरण चल रहा है जो कि न्यायालय में है, जिसे लेकर प्रदीप अग्रवाल ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट के जज जीएस अहलूवालिया ने नामांकन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन आदेश के बावजूद नामांतरण की कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद शिवनी मालवा तहसीलदार ने दूसरे पक्ष नितिन अग्रवाल से बंटवारे का आवेदन रिकॉर्ड की प्रोसेस शुरू कर दी, और जिसकी वजह से मामला फिर हाई कोर्ट में पहुंच गया। तब हाई कोर्ट ने जो जज हैं जीएस अहलूवालिया ने कहा कि कोई भी अधिकारी अपनी बात सरकारी वकील के जरिए कोर्ट में रख सकता है। इस तरह सीधे जज को चिट्ठी भेजना उचित नहीं है, यह नियम से परे है। जज साहब ने फिर कहा क्यों कलेक्टर कोर्ट के निर्देश के बावजूद यहां हाजिर नहीं हुई। एडीएम को भी फटकार लगाई। जीएम अहलूवालिया ने एडीएम को फटकार लगाते हुए कहा कि एडिशनल कलेक्टर हैं तो उन्हें लगता है कि मेरी कलेक्टर हैं, वे कुछ भी कर सकती हैं। कोर्ट को मजाक बनाकर रखा हुआ है। जब डिप्टी वकील जनरल कलेक्टर की तरफ से बात कर रहा है तो वह पीछे खड़े होकर
मुझे कलेक्टर का लेटर दिखा रहा है। एलूवालिया साहब ने कहा कि सीधे सस्पेंड करने का निर्देश देता हूं, फिर देखता हूं कि आपको कुछ समझ नहीं आता। एडीएम समझते हैं कि हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर दिखा दिया तो सब कुछ हो गया। यह न्यायालय की प्रक्रिया नहीं है। न्यायालय में न्यायालय की तरीके से आया जाता है। यह कोई कलेक्टरी नहीं है, या फिर कलेक्टर इतना पावरफुल नहीं है कि माननीय न्यायालय को चिट्ठी दिखा दे और हो गया काम। खैर, यह पहली दफा नहीं है कि माननीय न्यायालय ने तरीका सिखाया हो। तब भी, इससे पहले भी जो लोग नियमों को इतर करके कार्य करते थे, अधिकारी, उनको कईयों बार सबक सिखाया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। कई बार उन्हें समझाइश दी गई है, कई बार उन्हें नियम और कानून और कायदे बताए गए हैं। इसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते हैं। क्यों? लगता है कि कलेक्टरी की ठसक इस कदर से इन पर हावी होती है कि नियम कानून सब परे कर देते हैं। अरे, कलेक्टर माननीय न्यायालय से ऊपर कैसे हो गया? माननीय न्यायालय में जो प्रक्रिया है कि आपको आना है, नहीं आना है, हाजिर नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारण नहीं हो पा रहे हैं, तो वह कारण बताते हुए अपना आवेदन प्रस्तुत करिए। वकील क्या ही के लिए होते हैं? यदि प्राइवेट वकील किया है तो उसके हाथों आवेदन पहुंचा दीजिए, और नहीं तो सरकारी वकील को पहुंचा दीजिए कि साहब आज हम इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं। इन कलेक्टरनी साहिबा ने किया क्या? अपने एसडीएम को चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिख के एसडीएम को दे दी कि ये जाओ माननीय न्यायालय में ये दिखा देना। और एसडीएम ने भी ऐसे ही किया। भैया, जो प्रक्रिया है वैसे काम करिए ना। आपके जो कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में ऐसे ही होते हैं क्या कि कोई भी आए और चिट्ठी दिखा दे और काम हो जाए? खैर, ये जो माननीय न्यायालय ने कलेक्टरनी साहिबा को सबक सिखाया है, इससे यही नहीं बाकी अन्य अधिकारी वह किसी भी पद पर हों, उन्हें सबक मिल गया होगा, सीख मिल गई होगी कि माननीय न्यायालय सर्वोपरि है और नियम कायदे कानूनों में बनकर ही सब काम किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं, मन मर्जी नहीं चलती है कि जो मन में आया वह कर लिया। ऐसे नहीं। फिलहाल इन भोपाल की जो कलेक्टरनी साहिबा हैं, उनको उनकी हैसियत, उनके काम करने के तरीके और सही तरीका माननीय न्यायालय ने सिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि वह सीख गई होंगी और उनके साथ साथ अन्य अधिकारी भी सीख गए होंगे।